दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट को लेकर इस बार सियासी घमासान बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार तो बीजेपी की तरफ से हालिया सांसद मनोज तिवारी चुनावी मैदान में है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी सीट पर लगातार हर गली हर चौराहे पर पोस्टर लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार और अब की बार 5 लाख पार। यानी कि इस बार मनोज तिवारी का टारगेट है कि उनको जो पिछली बार बहुमत का आंकड़ा मिला था 3 लाख प्लस वोटों से वो जीते थे, इस बार वही बहुमत का आंकड़ा वो 5 लाख करना चाहते हैं। अब कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पिछली बार बेगूसराय सीट से 4 लाख प्लस वोटों से हारे थे गिरिराज सिंह के हाथों से। गिरिराज सिंह ने उनको धूल चटाई थी, इसके बावजूद कन्हैया कुमार ने हार नहीं मानी, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, फिर से चुनावी मैदान में खड़े हुए और इस बार लेफ्ट की पार्टियों के साथ नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि कन्हैया कुमार दिल्ली की सत्ता में उनकी वापसी कन्हैया करा देंगे, लेकिन कन्हैया को उम्मीद है कि कांग्रेस की टिकट पर रहकर वे आगे चुनावी मोर्चा संभालेंगे और जीत भी जाएंगे। लेकिन भाई इतना आसान नहीं होने वाला है। मनोज तिवारी की अगर हम बात करें, जैसा कि आप भी लगातार खबरें रिपोर्ट्स देख सुन पढ़ रहे होंगे, तो आपने ये भी सुना होगा कि उन 7 सांसदों में से एक सांसद ही बचे हैं जिनको पिछली बार टिकट मिली थी, जो जीते थे, और इस बार उनकी टिकट नहीं रिपीट हुई और में अकेले मनोज तिवारी हैं जिनको इस बार फिर से टिकट मिली है। तो यानी कुछ सोचा होगा भाजपा आला कमान ने, क्योंकि बहुत सोच समझ कर टिकट वितरण करती है भाजपा, ये बात आप भी जानते हैं। उसके बाद पहली मुसीबत तो कन्हैया के लिए बने हुए हैं कि मनोज तिवारी का जो ये मजबूत किला है इसको कैसे भेदा जाए। पिछले 2 बारी से मनोज तिवारी यहाँ से सांसद चुने जा रहे हैं और इस बार 5 लाख वोट बैंक जीत का सिर्फ रख रही हैं। तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जब कैंडिडेट बने, उनके खिलाफ ही थोड़ा बहुत विरोध हुआ कि भाई इनकी बयानबाजियां, इनके सब कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ कर्म थे वो आज इनके आंखों के सामने घूम रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला था, ऐसा क्यों किया था। लेकिन शायद कन्हैया को उस पर ज़्यादा अफसोस नहीं है। कन्हैया ने साफ कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया होता या कुछ गलत ऐसा कहा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। यानी कि उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं किसी जेल की सलाखों के पीछे होता। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं, मोदी सरकार इसमें कोई बख्शी नहीं दे रही है। वो तो विपक्षियों को उनका अगर छोटा सा भी कोई गुनाह है उसको ध्यान में रखकर उनको सजा दिलवा रही है। तो अगर मैंने कोई गलत किया होता तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होती, मैं भी जेल में होता। तो कन्हैया कुमार के खिलाफ जो उनके पुराने बयान है वही दोहरा दोहरा कर इस बार उनको फंसाया जा रहा है। उस पर कन्हैया ने स्पष्टीकरण दिया कि भाई अगर मैंने कुछ गलत किया है, बोला या ऐसा कुछ किया होता तो मैं जेल में होता, चुनाव नहीं लड़ रहा होता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कन्हैया के लिए मुसीबत मनोज तिवारी से ज्यादा कांग्रेस के उनके अपने ही नेता बने हुए हैं। क्योंकि कन्हैया कुमार जो बिहार की सत्ता में पिछली बार थे, इस बार दिल्ली की सत्ता में आ गए, उन नेताओं के पसीने छूट गए होंगे। क्योंकि कन्हैया कुमार आज की डेट में सीएम फेस के प्रबल दावेदार हैं। अपनी भाषण की शैली से, अपने कामों से, जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ से उनकी भीड़ बहुत आती है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो में व्यूज भी बहुत आते हैं, बहुत चर्चित रहते हैं। लेकिन वो व्यूज, वो भीड़, वो जो रैलियों में इनके साथ जनता चलती है, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाती शायद। क्योंकि पिछली बार अगर ऐसा होता तो कन्हैया कुमार गिरिराज सिंह के हाथों 4 लाख प्लस वोटों से नहीं हारते, और अगर नहीं हारते तो वहां पर जीत होती। और इस बार मनोज तिवारी जो 5 लाख पार वोट बैंक की बात कर रहे हैं अपने खुद की जीत की, कन्हैया के लिए इतनी बड़ी मुसीबत नहीं बनते। अब कन्हैया उनके लिए मुसीबत है या वह उनके लिए, वो समय बताएगा। लेकिन उत्तर पूर्वी सीट पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार दिलचस्प जंग है। क्योंकि कन्हैया कुमार, जैसा कि हमने कहा, लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनते हैं। लोग उनको सुनते हैं, बातें समझते हैं। लेकिन बात जब वोट बैंक की आती है, वोट में तब्दील होने की आती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। इस बार क्या उस पर काम किया है? क्या वो इस बार इनका काम कर पाएगा? उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट को लेकर चर्चा बनी हुई है, चर्चा जारी रहेगी और चर्चा तब तक रहेगी जब तक नतीजे नहीं आ जाते। आपको क्या लगता है कि क्या कन्हैया बाजी मार पाएंगे? वक्त काफी है उनके पास, क्योंकि इस सीट पर काफी लंबे समय बाद चुनाव होना है। अभी तो दूसरे चरण की वोटिंग है, 5वें 6ठे चरण, आगे और भी कई चरण हैं, तब जाकर इनकी वोटिंग होगी इस सीट पर। तो इनके पास वक्त है अपने नाराज नेताओं को मनाने का, इस सीट पर माहौल बनाने का। लेकिन देखते हैं कन्हैया इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।